6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। लता मंगेशकर कोविड-19 से संक्रमित हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लगभग 1 महीने भर्ती रहने के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण लता मंगेशकर का निधन हो गया और उनकी निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अंतिम संस्कार से पहले लता का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बॉलीवुड के कई सारे बड़े व दिग्गज कलाकारों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। अब लता मंगेशकर गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम थी और उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी खड़ा की थी। सोशल मीडिया पर हो रही बहस के मुताबिक अब उनकी प्रॉपर्टी पर किसका हक होगा, इस बात की भी चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि लता मंगेशकर ने काफी लंबे समय तक गायकी की दुनिया में अपना राज किया है और उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बनाई है। यूं तो लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं रचाई, लेकिन उनकी जिंदगी महारानी की तरह गुजरी है। बचपन में उन्होंने संघर्ष का सामना किया तो जवानी उनकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकली, लेकिन 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो लता मंगेशकर ने साल 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली थी। इस गाने के जरिए लता मंगेशकर रातों रात सुपरस्टार बन गई थी और इसके बाद उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया वो शायद ही कोई गायक कर सकता है। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि लता मंगेशकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी गायिका के रूप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी कायम कर चुकी हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर ने दुनिया भर की करीब 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और इसी कारण लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। हालांकि उनका यह पहला गाना कभी रिलीज ही नहीं हो पाया। बताया तो ये भी गया कि लता मंगेशकर की पहली कमाई महज 25 रुपए थी, लेकिन अंत तक वह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई थी। लता मंगेशकर की महीने की इनकम एक समय 40 रुपए थी और सालाना इनकम करीब उनकी 6 करोड़ रुपए बताई जाती थी। पिता के गुजरने के बाद लता मंगेशकर ने अपनी मेहनत के जरिए ये सब कुछ हासिल किया था और आने वाले समय में उनकी जिंदगी एक महारानी की तरह गुजरी। अब तक आप भी समझ चुके होंगे कि लता मंगेशकर सिर्फ गायकी की दुनिया की नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी कलाकार के रूप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने करियर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जिन्हें कोई तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार हासिल किए हैं। इतने नहीं बल्कि लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। बात करें अगर लता मंगेशकर की कुल संपत्ति की तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि वो करीब 368 करोड़ रुपए की मालकिन है। लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा कमाई अपने बेहतरीन गानों के जरिए ही की है। हालांकि करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी लता मंगेशकर के अंदर कभी भी हमें घमंड नहीं देखने को मिला और वो इंडस्ट्री के एक शालीन स्वभाव की गायिका के रूप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही। हालांकि वो अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती थी। लता मंगेशकर के पास दक्षिण मुंबई के पैडर रोड पर अपना एक आलीशान घर है जिसका नाम प्रभु कुंज भवन है। लता मंगेशकर लंबे समय से इसी घर में रहा करती थी, जिसकी कीमत भी करीब करोड़ रुपए में बताई जाती है। बताया तो ये भी जाता है कि लता मंगेशकर को कारों का बेहद शौक था, जिसके चलते उनके पास कई सारी लग्जरी कारें मौजूद थीं। दिलचस्प बात तो ये रही कि लता मंगेशकर के कार के शौक को देखते हुए एक बार फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने उन्हें एक मर्सिडीज कार तोहफे में दी थी, क्योंकि वीर ज़ारा के गाने हिट हो जाने के बाद वो इतने ज्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने ये कार तोहफे में दे डाली थी। ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि 368 करोड़ रुपए की मालकिन अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात पर भी चर्चाएं की जा रही हैं।